ऑनलाइन क्लास के सीरीज में आज हम लोग 10th क्लास का एक चैप्टर के बारे में जानेंगे, वो है लाइट। तो लाइट के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन यह होता है कि व्हाट इज़ लाइट। तो हम कहेंगे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स इन अस ए सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो जब आप इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता यह चलेगा कि जब लाइट रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा के यानी रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पे पहुंचती है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि लाइट आती कहाँ से है। तो हम कहेंगे कि लाइट आने के लिए मेरे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है जिससे लाइट निकलती है, जैसे कि सन हो गया और आपका स्टार्स हो गए, फिर आपका लैंप हो गया, बल्ब हो गया, तो ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहा जाएगा जिसे लाइट नहीं निकलता है, जैसे कि आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, इतना के बाद जब हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है तब हम इसमें और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में, लाइट किन किन मीडियम से पास होके जाता है उसके बारे में, और लाइट का रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखें। चलिए, अभी हम लोग देखें कि आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या था, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, और इसके कुछ एग्जांपल देखें किसी ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम देख पाते हैं। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स का अलग भी टाइप होता है। चलिए, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैं टाइप भी कर दूं, नोट कर लेंगे। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसको आप लिखते भी चलें तो हम लिखेंगे दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी इसका होगा। एग्जाम्पल आपका है एयर, फ्रेश वाटर, एक्सेट्रा। इसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिससे लाइट तो पास होती है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती है। यानी कि दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज पार्शली लाइट टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल है बटर पेपर। सेकंड एग्जाम्पल होगा ऑयली पेपर। उसके बाद फ्लिंट ग्लास, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस भी किए। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहा जाएगा तो आपको पता चलेगा दोज ऑब्जेक्ट्स विच do not allow light to pass through it, do not allow light to pass through it। यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जिससे होके लाइट पास नहीं हो सके, जैसे कि पेन हो गया, पेपर हो गया, चेयर हो गया, बेंच हो गया, एक्सेट्रा। बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिससे लाइट पास नहीं हो सकता है। तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके बाद सबसे मेन टॉपिक शुरू होता है
और वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, तो आप रिफ्लेक्शन का मतलब समझें कि फिर से टकरा के लौट जाना, तो इसमें लिखेंगे हम डेफिनेशन में द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग an opaque object is known as reflection of light। तो यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो इसके बाद मेन यही टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2-3 टर्म आएगी, यानी कि जब लाइट रेज ओपेक ऑब्जेक्ट से, लाइट रेज सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट से ही टकरा के लौटती है, तो उन ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट के टकरा के लौटने का जो फेनोमेनन है, जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम कुछ टर्म्स को भी समझ लेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब इसमें देखेंगे तो 2-3 टर्म्स हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टर्म होगा इंसिडेंट रे। उसके बाद सेकेंड टर्म हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद थर्ड टर्म हो जाएगा नॉर्मल। तो इन सारे चीजों को जब हम बढ़िया से डिफाइन करेंगे, तब हम रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे को समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इंसिडेंट रे को। देखिए, इसमें हम लिखेंगे इंसिडेंट रे में इज रे ऑफ लाइट विच पास ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रे ऑफ लाइट लिखेंगे रे of light which falls on a reflecting surface is known as incident ray। इंसिडेंट रे के बाद आपको मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें हम लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट, यहां पे सेमीकोलन होता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू एन लिखेंगे NOPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें लिखेंगे द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर at the point of incidence is known as normal। तो ये सारी बेसिक डिफिनीशन है। इसका भी एक डायग्राम भी आपको अभी दिखा रहा हूं, तो उस डायग्राम में इसका मतलब समझ लेते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब डायग्राम को देखते हैं। यह जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है। आपका M और M डैश जो है, यह आपका एक मिरर है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें O जो है वह हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि यहीं पे आके इंसिडेंस रे आपका मिल रही है। AO जो है वह इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रे कहेंगे इसको। और OB जो है यह हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। O पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है ON, जिसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे।
इसमें एक दो चीजें और भी हैं, इसको भी आप ध्यान दे दें कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन पूछना हो तो हम कहेंगे द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसको कहेंगे द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे आगे। चलिए अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप रूल को अगर जानेंगे तो समझ ही गए हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर ऑन स्ट्राइकिंग ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब कहेंगे तो हमें इसमें दो रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, according to the first law of reflection, the incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane of the reflecting सरफेस। ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद सेकेंड लॉ भी देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, एक टर्म है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। यही हमारा रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने के बाद अब हमें यह भी जानना है कि ये रिफ्लेक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। तो जब आप इसको कोशिश कीजिएगा जानने का तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एगो रेगुलर रिफ्लेक्शन, एगो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है? तो अब जब कोई सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अगर प्लेन हो, यानी कि वो एकदम सीधी हो, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा तो उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमें माने पता चलेगा, आइडिया मिलेगा। दूसरा बात होता है कि अगर सरफेस हमारा इर्रेगुलर हो तो लाइट रे आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद एक इनडेफिनिट पैटर्न में रिफ्लेक्ट होंगी, तो उनसे सारी रेज एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आप समझ गए। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं। अब देखिए, जब रिफ्लेक्शन की बात जब आप करेंगे तो आपको दो तीन चीज़ जानना पड़ेगा। एक मिरर से रिफ्लेक्शन। तो जब मिरर के बारे में जानिएगा तब यहाँ से एक और अलग तरह का मिरर आपको समझने को मिलेगा कि अभी तक हम लोग जैसे भी देखें मिरर के बारे में जानते हैं, अपने प्राइमरी नॉलेज के आधार पे जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ना है कि एक मिरर होता है प्लेन मिरर और उसके बाद स्फेरिकल मिरर होते हैं। और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना जो है वो हमारे इस चैप्टर का मेन पार्ट है। स्फेरिकल मिरर क्या है, कैसे बनाया जाता है,
और उसका क्या रूल है ये। लेकिन इसके पहले प्लेन मिरर को पढ़ा जाए कि प्लेन मिरर में जो हम लोग रिफ्लेक्शन का रूल पढ़े वो एप्लीकेबल है प्लेन मिरर के लिए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको टर्म और मिलेगा। देखिए, जब आप प्लेन मिरर में देखते हैं, जैसे मैं आप आईने के सामने अगर खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि आप ही का जो इमेज है वो मिरर में बन रहा है। तो इमेज बन रहा है तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है। तो जब आप इसको गौर कीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यह लगेगा कि आप जब दायां हाथ उठा रहे हैं तो मिरर में वही आपका इमेज बायां हाथ उठा रहा है, और आप जब बायां हाथ उठा रहे हैं तो वह दायां हाथ उठा रहा है। तो इस तरह के फेनोमेनन को लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो लैटरल इन्वर्सन में क्या होगा कि हर एक चीज़ यानी कि दायां चीज़ बायां और बायां चीज़ दायां दिखता है। तो इस तरह के पैटर्न को लैटरल इन्वर्सन हम कहेंगे। जब इमेज को आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेज, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है, तो जब आप इसके बारे में जानेंगे तो पता एक बेसिक डिफरेंस है, वो सब जगह अप्लीकेबल है, इसको आप लिख भी सकते हैं कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। यानी कि रियल इमेज को पर्दे पर देखा जा सकता है और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। जैसे हम लोग अगर थिएटर्स में गए होंगे, सिनेमा हॉल्स में गए होंगे, तो देखे होंगे कि पीछे से एक चलता है, स्क्रीन से प्रोजेक्ट किया जाता है और उसको स्क्रीन पे माने एक प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट किया जाता है और स्क्रीन पे देखा जाता है। तो इस तरह के इमेज को हम लोग रियल इमेज कहेंगे, जिसको भी हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकें। दूसरा इमेज ऐसा होता है जो हम लोग आईने में देखते हैं, तो उस इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अतः इन दोनों तरह के इमेज को माने इस तरह के इमेज को जो कि हमारे आईने में देखा जाता है, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। बेसिकली मेन डिफरेंस हमने पहले बता दिया कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वह रियल इमेज है, और जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वो हमारा वर्चुअल इमेज है। देखिए, आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है वह यह है कि हम यह एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक टॉपिक आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। यानी कि एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, यानी सॉरी द इमेज इज इरेक्ट, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर में वह सीधा बनेगा। दूसरा है द इमेज इज सेम टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से आपका बराबर रहेगा, से उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से है। फोर्थ पॉइंट है कि देयर इज लैटरल इन्वर्सन इन द इमेज, यानी कि इमेज में दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां दिखेगा। और फिफ्थ पॉइंट है द इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है, आप लोग इतना तक क्लियर कीजिए। आगे जब सेक्शन शुरू होता है हमारे इस चैप्टर का तो उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके पहले ये जितना भी हम लोग जाने इसको क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप क्लियर करें और फिर हम लोग अगली बार जब इसको शुरू करेंगे तो स्फेरिकल मिरर के बारे में।